आपके हर डिस्कशन में कहीं ना कहीं राधा जी का नाम जरूर आता है, जैसे अभी भी बात कर रहे थे। तो आपने बताया कि प्रेम की डेफिनेशन, जो आप जिस तरीके से प्रेम को देखते हैं वो बताया, आप राधा जी के प्रेम को किस तरीके से देखते हैं? प्रेम ही राधा है। प्रेम, मान लीजिए जैसे कोई एक फॉर्म बनानी हो किसी को, तो प्रेम ने एक फॉर्म बनाई, हाथ पाँव आँख नाक, और वो फॉर्म का नाम राधा है। मतलब राधा का प्रेम ऐसा है। एक छोटी सी, एक बहुत छोटा सा एक कथा है कि जब कृष्ण द्वारिका चले गए, तो ये कथा भागवत में नहीं लिखी पर अन्य ग्रंथों में लिखी है कि उनसे मिलने के लिए ब्रज के लोग आए कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में गोपियाँ, राधा रानी, ब्रज के सब लोग मिलने आए। तो कृष्ण की 16,000 रानी, उन्होंने हमेशा राधा नाम सुना था, कृष्ण के मुख से सुना, कभी किसी के मुंह से सुना। तो उनका मन किया हम राधा से मिलें। कौन है राधा जिसके लिए कृष्ण दिन रात रोते हैं? तो वो आई मिलने के लिए राधा रानी से, और अपने साथ में थोड़ा उनको पिलाने के लिए दूध लेकर के आई, गर्म दूध। तो पहली बात तो जैसे रानी आई और उन्होंने आके कहा कि हम कृष्ण की पत्नी हैं, तो राधा रानी उठी और उठ के उनको गले लगा के खूब खुश हुई, खूब हंसी कि तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम कृष्ण की पत्नी है। तो पहला जो प्रेम का जो रूल आज की डेट में हम मानते हैं, ये तोड़ दिया गया। क्योंकि जहां मैं जिससे प्रेम करती हूँ और मुझे पता है ये किसी और से शादी कर लिया, ये किसी और साथ खुश है, हाँ। खुश है, तो आदमी के भीतर जलन पैदा होगी कि ये उसके साथ क्यों खुश है। हम उसको देख देख के जलेंगे, लेकिन यहाँ जलन नहीं है, यहाँ ईर्ष्या नहीं, यहाँ खुशी है कि तू उसके साथ खुश है ना, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। तो पहला तो ये। दूसरा, जब रानियों ने उनको दूध पिलाया, राधा रानी को कहा कि ये कृष्ण ने भेजा है, तो उन्होंने एक सेकंड नहीं सोचा, उन्होंने तुरंत उसको उठाया बर्तन को और पूरा दूध पी गई, जो एकदम गर्म था। रानियों ने रोका भी, पर तब तक वो पी चुकी थी। अब जब रात को रानी सारी अपने घर गई और जाकर के, उनका डेली का नियम था जाके श्री कृष्ण के चरण दबाने, एक पत्नी होने के नाते। तो जब वो कृष्ण के चरण दबा रही थी, तो उन्होंने देखा कृष्ण के पैरों में छाले थे। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ गए थे? बोले मैं कहाँ गया तो छोड़ो, तुम कहाँ गई थी? बोले हम तो राधा से मिलने गई थी। क्या लेके? बोले दूध लेकर के गई थी। तो उन्होंने गर्म दूध पी लिया। तो उन्होंने कहा कि राधा रानी के हृदय में मेरे चरण हैं। राधा अपने मन में, अपने चित्त में, अपने हृदय में मेरे चरणों को 24 घंटे बसा के रखती है। तो यानी अब देखो, यहाँ फिजिकल कनेक्शन तो दूर दूर तक नहीं रहा ना, यहाँ एक व्यक्ति इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि पी वो रहा है, इफेक्ट उसको हो रहा है। अब इस प्रेम को आप क्या बोलेंगे? ये तो दुनिया में होता नहीं, ये तो दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता कि मेरे किए का इफेक्ट उसको हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये है राधा रानी का प्रेम। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं यहाँ कोई सब तो नहीं बता सकती, बट उससे पता चलता है कि राधा कृष्ण का कोई लड़का लड़की वाला प्रेम नहीं है कि 2 दिन हुआ, एक शारीरिक अट्रैक्शन हुआ, फिजिकल अट्रैक्शन हुआ और देन खत्म। ये नहीं है, वहाँ एक आत्मा जुड़ी हुई है। और हम ऐसा मानते, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, मतलब एक ही सोल ने, एक ही आत्मा ने 2 डिफरेंट फॉर्म बना ली है, और वो दुनिया को सिखाने आए कि देखो प्रेम ऐसे होता है। तो इसमें अंतर ही नहीं करना चाहिए, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। बहुत डीप टॉपिक है ये एक बार में किसी को समझ नहीं आएगा, क्योंकि उनको लगता है कि लड़का था कृष्ण, एक लड़की थी राधा, उसने उससे प्यार किया, धोखा दे के कृष्ण चला गया, तो ये हम भी कर सकते हैं। ये नहीं है, ये इससे बहुत लेवल आगे बढ़कर है। ये जब आप किसी अच्छे संत के, कोई प्रेमी संत हो, कोई गुरु हो, उनके चरणों में बैठ के जब समझते हो, तब आपको समझ